कंधवानी विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने 10 दिनों पूर्व कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर पर आरोप लगाए थे। क्या कहा था उमंग सिंगार ने, आइए सुनिए। एक हमारी बहन सावित्री बहन लाल बत्ती गाड़ी में केंद्रीय मंत्री होकर घूमती रहती। 1 साल से ज्यादा हो गया मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री, महिला बाल विकास की मंत्री बनी। पूरे प्रदेश के अंदर कुपोषण की स्थिति है, लेकिन कभी सावित्री ठाकुर ने बच्चों के बारे में बात ही नहीं करी। ऐसी मंत्री है, उसकी गलती नहीं है, वो सीधी ये बहन है, मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन जिस समाज से हो, जिस क्षेत्र की हो, उस क्षेत्र के लिए आप काम ही नहीं कराना चाहती, फिर क्या बनना आपको मंत्री बनके? शर्म नहीं आती बत्ती में, लाल बत्ती में घूमने में? धार जिले की बात करती, आज 1600 1600 आंगनवाड़ी भवन नहीं है। दिल्ली से आंगनवाड़ी भवन नहीं ला सकती, वो किसी मंत्री आपके लिए काम करेगी, जो बच्चों के लिए भवन नहीं ला सकती। कि मुझे मालूम है बीजेपी वाले पीछे से टेका लगा के उसको चलाते हैं, लेकिन मैं उस बहन से भी कहूंगा कि आपको आदिवासी हो, धार जिले की हो, तो आपको धार जिले के लड़ना चाहिए, लेकिन आप क्यों नहीं, आपके विभाग में नहीं बोल पाती हो, आप क्यों आपकी पार्टी में नहीं बोल पाती हो? नहीं बोल पाती हो तो आ जाओ, कांग्रेस में आ जाओ। देखो हमारी सब झांसी की रानी भी सब बोल रही थी, ये कांग्रेस के अंदर है, और ये लोग बोलने लगी जनपद अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो हमारे सब सरपंच भी बोलने लग गए। तो ये एक कांग्रेस है, एक लोकतंत्र है, सबको मौका देती, एक प्लेटफॉर्म देती कि सबको आगे बढ़ाने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी मौका नहीं मिलता। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कहा उमंग सिंगार को, आइए सुनिए। उमंग सिंगार जी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी भवन नहीं आ रहे हैं, तो क्या आंगनवाड़ी भवन की क्या स्थिति है, आप बताइए, क्यों नहीं आ रहे हैं या आप क्यों नहीं ला पाते? मैं बताना चाहूँगी कि उनको कितने दिन हो गए विधायक रहे के। पहले तो वो ये बताए कि अपने क्षेत्र का उन्होंने, उनकी 15 महीने की सरकार रही, वो जवाब दे दे, मैं भी दे रही हूँ। तो मेरा मानना है कि उनकी सरकार लगातार रही है, और माननीय उनकी बुआ जी डिप्टी सीएम रही है। धार जिले का कितना विकास हुआ और उसके बाद अब कितना विकास हो रहा वो मैं बताऊंगी। उन्होंने जितना काम किया है वो बता दे। आज तक कोई काम करने के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं। जहाँ भी जाए, बीजेपी सरकार में जो ग्रिड का भूमि पूजन होना था, मैं बताना चाहूँगी कि वो हमारी केंद्र सरकार की योजना थी, और केंद्र सरकार की माननीय यहाँ प्रदेश में शिवराज जी चौहान जब वो स्वीकृत हुई थी, उन्होंने एक भी काम नहीं कराया। जब भी हम कराते हैं, अब वो बात करते हैं कि हम कहीं नहीं काम करते। 400 बेड का ऐसे ही आ गया, महिलाओं का हॉस्टल पूरे मध्य प्रदेश से सबसे बड़ा हॉस्टल। 400 बेड नहीं, 400 बेड का अभी बनेगा। 1795 महिलाओं का हॉस्टल बनने वाला है धार जिले में, जो महिलाओं को, कामकाजी महिलाओं को वहाँ रह सकेगी, वो स्वयं का रोजगार कर सकेगी। इस प्रकार हमारे जिले में कई ऐसे आंगनवाड़ी भवन, 505 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में हमारे स्वीकृत हुए हैं। कौन कह रहा है कि भाई यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा? काम की दृष्टि से रेलवे लाइन पूरी स्पीड से काम चल रहा है, रेलवे का भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। तो हमारे क्षेत्र में जहाँ तक बाग का रोड है, उन्होंने एक भी रोड बनाने की वहाँ पर कभी उसने कागज नहीं लिखी। जब हमने यहाँ देवला से ठीक बाग तक का रोड मैंने 2014 में स्वीकृत करवाया। हर तरह के कार्य हमारी सरकार काम करती है। वो झूठे, वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि घूमते, हम घूमते नहीं, हम काम करते हैं। और काम के साथ साथ घूमने का काम नहीं है, काम करने का काम है। और मोदी सरकार हमेशा, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम पे विश्वास करती है, बोलने पे नहीं। बोलने के साथ काम करो। आज आप देख रहे होंगे बिहार में इनका बोलबाला कितना दिख रहा है, और मोदी जी का क्या कमाल दिख रहा है। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए।
काम बोलने के साथ बोल नहीं रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, हम काम भी करते हैं। और काम के साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब से मैं बनी हूँ कितने बिल्डिंग बने हैं, कितने स्वीकृत हुए, हर क्षेत्र में धार जिले में कितने काम हुए, कितने रोड बने हैं। उन्होंने रेलवे की बात भी करी, रेलवे का भी बताना चाहूँगी कि आदिवासी क्षेत्र को उनकी सरकार 60 साल तक इस देश पे राज किया। उन्होंने कितना रेलवे पे काम किया, कितनी सड़कें बनाई, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए तब से कितना काम हुआ है। आज किसानों की बात करें कि युवाओं की बात करें, आज हमारे क्षेत्र में पीएम मित्र पार्क हुआ, किनको लाभ मिलेगा? हमारे धार जिले का और धार जिले के आसपास के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों का। ये इतना बड़े काम हो रहे हैं, उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि सिर्फ ये लाल बत्ती में घूम रहे। लाल बत्ती तो खत्म कर दी मोदी जी ने, उनको ये भी पता नहीं है। तो हम घूमने न बोलने के साथ हम काम करते हैं भाई, घूमने का काम नहीं है। मोदी जी का हर महीने रिपोर्ट जाती है और हर इंसान को जवाबदेही है, और उसके प्रति हम जवाबदेही है। वो बताना चाहूँगी कि कितने बिल्डिंग हुए वो भी बता रही हूँ, और कितने हम रोज भी कार्यक्रम करें, लोग शिलान्यास करें, रोज भूमि पूजन करें, जब भी हमारे काम खत्म नहीं होंगे। इतना काम सरकार कर रही है। और जमीनी स्तर पे ऐसा भी नहीं, आपको बिल्डिंग भी दिखेंगे, आपको बच्चे भी दिखेंगे, ऐसा कहीं जगह नहीं हुआ है। तो हमने काम किया है। फिर उसने ये बोला है कि सावित्री ठाकुर अगर इधर आ जाए कांग्रेस में, तो मैं जन्मजात भारतीय जनता पार्टी की हूँ और भारतीय जनता पार्टी की रहूंगी। आप लोगों के यहाँ भीड़ लगी है भारतीय जनता पार्टी के आने के लिए, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे। हम लोगों का ऐसा कोई विचार नहीं है, आज तक मैंने सोचा भी नहीं और कभी बात भी नहीं करी। कैसा उन्होंने कह दिया, मैं उन पे आरोप लगाती हूँ कि तुमने कभी मेरे से पूछा भी था, ये बात भी करी थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं जन्मजात की बीजेपी की हूँ और जन्मजात और मरते तक बीजेपी में रहूँगी। ठीक।